और अब देखते हैं खास पेशकश, योगी राज में बिजली गुल या फुल। योगी सरकार ने 14 अप्रैल से यूपी को जगमगाकर रखने का ऐलान किया था। व्यवस्था सुधारने के वादे के तहत यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि बिजली के लिए तरस रहे उत्तर प्रदेश की हालत बदलेगी और जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाएगी। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर हम बिजली वाला वादा था उसकी पड़ताल कर रहे हैं। क्या यूपी में 24 घंटे बिजली मिल रही है? योगी राज में यूपी का बिजली वाला दुख दूर हो गया। भरी गर्मी में यूपी के घरों में ठंड मिल रही है। चिलचिलाती धूप और उमस वाली गर्मी में अगर बिजली गुल हो जाए तो समझिए जीते जागते नर्क की प्रताड़ना। बिजली कटौती के लिए बदनाम रहा उत्तर प्रदेश योगी राज की पहली गर्मी बिता रहा है। संयोग देखिए कि भरी गर्मी के इसी मौसम में योगी सरकार ने 100 दिन भी पूरे कर लिए हैं। तो यूपी में बिजली सप्लाई का रियलिटी चेक करने का इससे बेहतर कोई मौका हो ही नहीं सकता। शुरुआत करेंगे यूपी के वीआईपी शहरों से, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूपी में वीआईपी दर्जे वाले शहर हैं कितने। अखिलेश सरकार में वीआईपी शहरों की संख्या 1 दर्जन से भी ज्यादा थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन सभी शहरों का वीआईपी दर्जा खत्म करके सिर्फ 4 शहरों को वीआईपी दर्जा दिया था। ये हैं वाराणसी, फैजाबाद, मथुरा और गोरखपुर। 100 दिन की सरकार में बिजली सप्लाई पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा भी सुन लीजिए। सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र को 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 14 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दी गई। यूपी में बिजली के रियलिटी चेक की शुरुआत करेंगे विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से, जो वीआईपी शहरों की लिस्ट में पहली है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। उम्मीद तो यही थी कि वाराणसी में बिजली कटौती की शिकायत सुनने को भी नहीं मिलेगी, लेकिन आज तक के कैमरे पर वाराणसी के लोगों ने जो दुखड़ा रोया तो पता चला कि कटौती रोजाना 4 से 5 घंटे तक हो रही है। 24 घंटा तो नहीं मिले, आए दिन बिजली आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। और उसमें इतने दिक्कत हो रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्म से एकदम व्याकुल है। अब बिजली की बहुत ज्यादा कटौती होती है, बिजली की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सीएम साहब ने वादे तो बहुत किए हैं, अब देखा जाए तो अभी हम लोग को बिजली 18 से 20 घंटे उपलब्ध कराई जा रही है। गर्मी से जनता यहाँ की परेशान है बहुत। वाराणसी के लोगों को इस बात की भी हैरानी है कि जब कोई नेता शहर में आता है तो बिजली की फुल सप्लाई शुरू हो जाती है, लेकिन नेताओं के साथ ही बिजली भी चली जाती है। जब हमारे शहर के अंदर कोई भी गणमान्य बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, उस टाइम हमारे यहाँ बिजली बहुत ही शानदार तरीके से आती है। और उसके बाद पता नहीं हमारे शहर में क्या हो जाता है कि उनके जाते ही जैसे बिजली भी उन्हीं के साथ चली जाती है। अचानक से लाइट चला जाता है, लाइट का कोई ठीक नहीं है। रात में भी इसी तरह लाइट काट रहा है, सोते टाइम आधी रात को काट देता है। लोगों की इतनी शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग का दावा यही है कि वाराणसी में सप्लाई दुरुस्त है। नहीं, बिजली आपूर्ति तो 24 आवर है अवेलेबल, और थोड़े मोटे फॉल्ट हो रहे हैं, लोकल फॉल्ट, जिसकी वजह से 15-20 मिनट या आधे घंटे की कटौती हो जा रही है, और कोई समस्या नहीं है इस समय फिलहाल। योगी सरकार के 24 घंटे बिजली सप्लाई के दावे को वाराणसी के लोगों ने तो सिरे से नकार दिया। अब चलते हैं दूसरे वीआईपी शहर फैजाबाद। भगवान राम की नगरी अयोध्या के लोग बिजली के लिए अब भी वैसे ही तरस रहे हैं जैसे पिछली सरकार में तरसते थे। 24 घंटे बिजली सप्लाई तो दूर की बात, कटौती का ना तो वक्त तय है ना घंटे। दिन रात कभी भी बिजली धोखा दे देती है। काम धंधे की परेशानी तो अपनी जगह, चैन से सो पाना भी मुहाल है। लाइट की व्यवस्था तो बहुत गड़बड़ है। लाइट का कोई निश्चित समय ही नहीं है।
कब कट जाए, कब जो है लाइट आए, इसका कोई वो नहीं है। जो है कोई खरा नहीं होता, बिजली बराबर जा रही है, रात में कट रही है, दिन में कट रही है। टाइम टेबल इसका एकदम चेंज हो गया है, ना कोई समय है ना कोई वो है। जब देखिए लाइट कट जाती है, रात में भी लोग परेशान हैं, बिजनेसमैन दिन में परेशान है, रात में सोने को भी नहीं मिलता। जब देखिए लाइट कटती चली जा रही है। वाराणसी और अयोध्या के लोगों ने तो बिजली पर योगी सरकार के दावों की हवा निकाल दी। अब चलिए भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। मथुरा के बाजारों और गली मोहल्लों में जब तक आज तक की टीम मौजूद रही, वाराणसी और अयोध्या से उलट यहां पर बिजली कटौती देखने को भी नहीं मिली। मथुरा के लोगों ने भी इस बात पर मुहर लगाई। जी, पहले तो मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं। जो व्यवस्था योगी सरकार ने मथुरा के अंदर की है वो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। 24 घंटे लाइट आ रही है और आदमी को लाइट चाहिए सबसे बड़ी, और लाइट बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी सरकार की। लाइट यहाँ पहले से बहुत बढ़िया आ रही है। हमने तो पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि हमने इतनी बढ़िया लाइट कभी नहीं देखी। मथुरा में लाइट की व्यवस्था पहली सरकारों के मुकाबले बहुत उच्च कोटि की है। लाइट ना के बराबर जाती है, थोड़ी बहुत देर के लिए 2-4-5 मिनट के लिए पलक मारती है। यानी कम से कम मथुरा में तो योगी सरकार 24 घंटे बिजली सप्लाई के दावों पर खरी उतरी है। ये तो हुई वीआईपी शहरों की बात। यूपी के बाकी शहरों का हाल अगली रिपोर्ट में। मथुरा से मदन, फैजाबाद से बनवीर सिंह के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक। धार्मिक आधार पर वीआईपी का दर्जा दिए गए शहरों की हकीकत आपने देख ली। अब बात करते हैं बाकी शहरों की। गाजियाबाद, इलाहाबाद, कानपुर जैसे शहरों में क्या 24 घंटे बिजली मिल रही है या फिर हाल वही पुराना है? देखिए इस रिपोर्ट में। धार्मिक और वीआईपी शहरों में बिजली सप्लाई के दावों की पड़ताल करने के बाद आज तक की टीम यूपी के बाकी छोटे बड़े शहरों में योगी सरकार के दावों की हकीकत जानने निकली। लेकिन हकीकत जानने से पहले ये समझ लीजिए कि वीआईपी के अलावा बाकी सूबे के लिए योगी सरकार का क्या वादा था। जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था, जबकि तहसील मुख्यालय को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे तक बिजली देने का वादा किया गया था। लेकिन क्या वाकई शहरी और ग्रामीण इलाकों में योगी के वादे के मुताबिक बिजली मिल रही है? हमारी पड़ताल शुरू होती है गाजियाबाद से। कहने को तो यूपी का गाजियाबाद देश की राजधानी दिल्ली से सटा है, लेकिन चंद किलोमीटर के फासले में दुनिया बदल जाती है। औद्योगिक और बड़ी आबादी वाला इलाका होने के बावजूद गाजियाबाद बरसों बरस से बिजली के लिए तरसता रहा है। योगी सरकार आने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि ये सूरत बदलेगी, लेकिन 100 दिनों में ज्यादातर लोगों की उम्मीदें परवान नहीं चढ़ी। अभी भी गाजियाबाद के ज्यादातर पॉश इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। बहुत कटौती हो रही है। जितना मोदी सरकार ने कहा था 24 घंटे लाइट देंगे, उस हिसाब से बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। अभी सरकार ने जो वादे किए थे कि 24 घंटे लाइट देंगे, और उस केस में क्या हो रहा है, लाइट को कोई टाइम नहीं है। कई दिन में कई 2 घंटे गायब होती है, कभी रात को 4-4 घंटे गायब होती है। गाजियाबाद के बाद हम पहुंचे यूपी के अगले बड़े शहर इलाहाबाद। बड़ी आबादी होने के साथ संगम की वजह से इलाहाबाद में साल भर देशी विदेशी श्रद्धालुओं का आना जाना भी लगा रहता है। लेकिन क्या इस गर्मी में इलाहाबाद के लोगों को योगी सरकार के वादे के मुताबिक 24 घंटे बिजली मिल रही है? इलाहाबाद के लोगों की माने तो बिजली सप्लाई पहले से भी बदतर हो गई है। इस समय मुश्किल से जो है 14-15 घंटे मिल पा रही है। 2 घंटे 3 घंटे जाती है, फिर जो है आती है तो 3-4 बार कटौती होते हुए इस तरह से इतनी कटौती हो रही है। जो शहर मेन सिटी है हमारे यहाँ भी इलाहाबाद में भी 4 से 5 घंटे बिजली ट्रिप करती है, और वो कम से कम 15 से 30 मिनट का समय लेते हैं। हमेशा हर ट्रिप में हो जाता है, तो इसे 2-3 घंटे कम से कम कटौती कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे की। कानपुर के लोगों की भी शिकायत है कि उन्हें बिजली 18 घंटे से ज्यादा नहीं मिल पा रही। कटियाबाजी के लिए बदनाम रहे कानपुर के ज्यादातर लोगों की शिकायत बिजली विभाग के अधिकारियों से भी है। लोगों का कहना है कि कोई खराबी हो जाने पर अगर बिजली विभाग फोन किया जाए तो कोई फोन ही नहीं उठाता। 18 घंटे ऐसे करीब लाइट आती होगी, बाकी तो बीच में गायब कर देते हैं। बिजली बहुत कम मिल रही है, और जो मिल भी रही है उसमें पावर नहीं है।
कम वोल्टेज में बिजली आ रही है। अब कब चली जाए कब ना चली जाए पता नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में तो और भी बुरा हाल है। शहरी इलाके में बमुश्किल 18 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली नसीब हो जाए तो लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं। हालांकि लोगों की नाराजगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बजाय बिजली विभाग के अधिकारियों से है। लोगों का आरोप है कि खराबी हो जाने पर कई दिनों तक कोई देखने भी नहीं आता। इसकी वजह से ज्यादा परेशानी खड़ी हो रही है। अभी तक तो लाइट पूरी आ नहीं रही है। हमारे क्षेत्र में करीब 12 घंटे या 14 घंटे लाइट मुश्किल से आ रही है। लगभग 24 घंटे का दावा है तो 18-19 घंटे मिलती होती है। आजमगढ़ के बाद हमारी टीम ने रुख किया मुलायम परिवार के गढ़ इटावा का। इटावा में ग्रामीण इलाकों के लोग योगी सरकार के 18 घंटे बिजली के दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। जो वादा किया उसके अनुरूप तो लाइट बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी बुरा हाल है, घंटों के हिसाब से लाइट नहीं आती। लाइट क्या मिल रही है, आ रही है जा रही है लाइट। 2 घंटे गोल जाती है, 15 मिनट के लिए आई 1 घंटे गोल हो गई। 24 घंटे में 8 घंटे 9 घंटे लाइट मिल रही है। यानी ग्रामीण इलाके हों या शहरी, 100 दिनों में बिजली के वादे पर तो योगी सरकार खरा नहीं उतर पाई है। योगी सरकार के इन 100 दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा बिजली की रही है। सरकार पावर फॉर ऑल की बात अब भी कह रही है। सरकार का दावा है कि शहरों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जबकि तहसील में 22 और गांवों में 20 घंटे बिजली मिल रही है। लेकिन जमीनी सच्चाई इससे इतर है। बिजली विभाग के उच्च सूत्रों की माने तो कई वजहों से बिजली में बड़ी कटौती हो रही है। खासकर शटडाउन किया जाता है कई वजहों से। इसके अलावा आंधी पानी की वजह से भी बिजली अच्छी खासी काटी जा रही है। 100 दिनों पर सरकार ने अपने दावे तो बहुत किए, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी काफी कुछ अलग है। जाहिर है बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की योगी की योजना में कुछ न कुछ खामी तो जरूर है। अगर उन्हें यूपी की जनता के भरोसे को कायम रखना है तो इन खामियों पर बहुत जल्द पार पाना होगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ के वादे के मुताबिक यूपी वालों को अब तक तो बिजली पूरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन कई लोग फिर भी खुश हैं। ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। गोरखपुर के लोग और प्रदेश के लोग 24 घंटे में से 18 घंटे अपने कपड़े बिजली के तारों पे सुखाते हैं। कारण है बिजली नहीं है। चुनावी प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने कुछ इसी अंदाज में अखिलेश सरकार पर तंज किए थे। नतीजे आने के बाद जब सरकार बनी तो योगी ने यूपी के लोगों को भरोसा दिया था कि व्यवस्था भी बदलेगी और बिजली भी 24 घंटे मिलेगी। जो है उसका कवर। लेकिन 100 दिनों की सरकार में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में योगी का ये वादा हकीकत से दूर ही नजर आ रहा है। इसके बावजूद कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां हमारी टीम को लोग बिजली सप्लाई को लेकर खुश दिखे। रामपुर में ऐसी ही तस्वीर दिखी। लोगों के मुताबिक शुरुआत में कुछ परेशानी थी, लेकिन अब बिजली 24 घंटे ना सही 20 से 22 घंटे जरूर मिल रही है। हाँ थोड़ा सही है, इससे पहले थोड़ा दिक्कत हुई लाइट में। अब ठीक आ रही है? हाँ ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, 20-21 घंटे तो आई रही है। जब कोई दिक्कत थी पहले? हाँ दिक्कत छोटी मोटी तो कभी कभार आई जाती है। बाराबंकी में भी बिजली सप्लाई 24 घंटे तो नहीं मिल पा रही, लेकिन ऐसे पिछली सरकार की बुरी यादें कहें या कुछ और, यहाँ के लोग 18-19 घंटे की सप्लाई में भी योगी सरकार से खुश हैं। बाराबंकी में देखिए पहले थोड़ा सा लाइट का सुधार हुआ है। पहले लाइट कम मिलती थी, फिलहाल 18 से 20 घंटा लाइट इस समय हमको मिल रही है, क्योंकि व्यापारी हम लोग लाइट का सारा काम अपना, तो 18 से 20 घंटा लाइट इस समय हम लोग को मिल रही है, आराम से मिल रही है। लखनऊ में 100 दिनों का हिसाब किताब देते हुए योगी सरकार ने अपनी पीठ तो थपथपा ली, लेकिन हकीकत यह है कि नई सरकार को अभी बहुत दूरी तय करनी है और पिछली सरकार के खराब काम की दुहाई वाली दलील ज्यादा दिनों तक सुनना जनता शायद पसंद ना करे। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा के साथ आमिर खान, रामपुर आज तक।